हृदय में हमेशा बना। वो कहता है भक्त कि मैं तो बड़ा खुश हूं। कभी भी यह न सोचो कि तुम पवित्र होगे तो ही वो परमात्मा तुम्हें स्वीकार करे। तुम बस उस ओर देखो तो सही, तुम्हें उस ओर निहारने की आवश्यकता है, तुम्हें उस ओर विचारने की आवश्यकता है कि हम जाएं, हम उस प्रभु के हम चलें, हम उस तीर्थ में चलें। और फिर पौराणिक विश्लेषण को ध्यान दें कि जब तुम सोचते हो कि हम कुंभ जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, तो बड़ी विचित्र अवस्था होती है। तुम्हारे शरीर में रोग आना शुरू होता है, तुम्हारे मन में कुछ चाटन आना प्रारंभ होता है, तुम्हारे जीवन में कुछ समस्याएं आना शुरू करती है। तुमने सोचा हरिद्वार में 1 महीना रहेंगे, कुंभ आया, कुछ न कुछ समस्या आ जाएगी। मैं 1 महीना कम से कम 3 दिन, 30 दिन में सही 3 दिन का विधान है। 3 दिन का भी सोचा, कुछ न कुछ आने आता है। क्यों आता? विश्लेषण पौराणिक चर्चा कहती है कि जब कभी भी तुम तीर्थ करने की चेष्टा करो, तुमने जीवन में कुछ पाप किया, तुमने कुछ जीवन में पाप रूपी संतानों को जन्म दिया है। वो पाप रूपी संतान तुम्हें कहते हैं तू कैसा पापी है। वो पाप सभी तुमसे प्रश्न करते हैं, तुम कैसे पापी हो? तुमने ही हमें जन्म दिया, हम तुम्हारे संतान, और तुम ही हमें मारने जा रहे हो, अपने कुल का नाश करने जा रहे हो, अपने बेटे का नाश करने जा रहे हो। तो जैसे घर में मालिक पिता कुछ बड़ा निर्णय ले सबको कंट्रोल में करने के लिए, तो बाप बेटे के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है। ठीक वैसे वो पाप तुमसे युद्ध करने के कारण शरीर में तुम्हारी पीड़ा, शरीर में तुम्हारे रोग, कुछ न कुछ व्याधि मानसिक या शारीरिक करने की चेष्टा है। वो पछते हैं, अपनी क्रियाओं को दिखाते हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुमने ही तो मुझे जन्म दिया है, तुमने ही तो मुझे पाला है, पोसा है, आज तक संभाल कर रखा था, आज ले जा रहे हो मुझे मारने। यही होता है जब कभी तुम मंदिर में, जब कभी तुम प्रभु के उस दरबार में जाते हो, कुछ न कुछ विघ्न आता है। उन विघ्नों पर नजर न रख करके बस एक श्याम सुंदर का वो एक चक्री है, बड़ी ठंडी रात है, उस चांद को देख करके शरद ऋतु में जब पूरी रात देखता चला जाता है कि कब ये रात समाप्त होगी, न उसे ठंडी लगती न कुछ, बस वो चांद को निहारता। उस चांद से उसको इतना स्नेह है, इतना प्रेम, इतना लगाव है कि शीतल बयार भी उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं। यदि प्रभु के ऊपर इतना प्रेम है तो मीरा के तरीके से तुम्हें प्रताड़ित भी किया जाए, बाबा तुलसी के तरीके से तुम्हें भी परेशान किया जाए, फिर भी तुम बने रहो। आज कई वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा में सिया सुकुमारी जी बैठे थे। आज भगवान राम और भगवान राम आकर के उन्होंने शिव धनुष का भंजन किया है, शिव धनुष का नाश किया है। कितनी बड़ी शिव धनुष नहीं, सिया राम के मिलन के बीच का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था जिसका नाश प्रभु ने किया। प्रभु कह रहे हैं सिया तुम अपने हृदय में बस मेरे प्रति प्रेम रखे रहो, उस प्रेम को मत हिलने दो। भक्त को कह रहे हैं कि तुम अपने प्रेम को नहीं हिलने देना, चाहे कितनी भी प्रकार की समस्या क्यों ना आ जाए। यदि वो प्रेम स्थापित रहेगा तो हमारे और तुम्हारे मिलन के बीच में भी वो शिव धनुष विशाल चीज भी और विशाल प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होगा। तुम उसे खंडित न कर पाओगे, मैं उसे खंडित कर दूंगा और तुमसे मेरा मिलन होगा। सिया का विवाह और सब जगह में मिलन चाहिए। अब विदाई का वो दूल्हा है, सब जाने की तैयारी करते। राजा जनक बार बार रो, प्रभु ने देखा कि राजा जनक मेरे प्रेम में किसी को जाने नहीं देना चाहता। राजा जनक का जो मेरे प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसके कारण मुझे जाना है। उन्होंने कहा चले सिया से कुछ बात करते। भगवान राम सिया सुकुमारी के पास चले जाते हैं और
और श्री सिया जी से कहते हैं, सिया अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए अयोध्या से छोड़े हुए। मेरी माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। सिया जी कहते हैं, हाँ प्रभु, भगवान राम कहते हैं, सिया अब मेरी मां का मन घबरा रहा होगा, सभी मेरे मुझसे बहुत प्रेम करती, व्याकुल होगी सभी, अब चले नहीं सकते। किशोरी जी ने कहा, प्रभु सिर्फ तुम्हारी व्याकुलता नहीं, व्याकुलता है। तुम नहीं जानती सिया, सिर्फ हमारी माताएं नहीं, पूरी की पूरी अयोध्या का हर बालक वृद्ध सभी मुझसे प्रेम करते हैं और सभी नित्य राजद्वार की ओर आकर के खड़े हो जा रहे होंगे कि कब मैं आऊंगा। और अब तुम सबके बीच सूचना मिल गई है कि मेरा विवाह हो चुका है। हमारी और तुम्हारे युगल दर्शन करने के लिए ये सभी लालायित हैं। पता नहीं कितनों ने कहे तुमसे भोजन नहीं किया। सभी द्वार पर निहारे निहारे कितने दिन से प्रतीक्षा विचित्र। किशोरी जी ने कहा, हे प्रभु, आपके अयोध्यावासी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके अयोध्यावासी तो हम दोनों युगल का दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच बताना, प्रेमी का प्राण प्रतीक्षा में जाता है कि विरह में जाता है। उसी प्रेमी का यदि प्राण जाता है प्रेम में, तो प्रतीक्षा में या विरह में जाता है। प्रभु ने कहा, विरह प्रभु, आपकी अयोध्या तो प्रतीक्षा में बची रह जाएगी। नित्य प्रति प्रेम बढ़ेगा, नित्य प्रति प्रतीक्षा जैसे जैसे होगी, व्याकुलता होगी, आपने सही कहा, मगर नित्य आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी। मगर प्रभु कनिक जनिक पूरी परीक्षा, कनिक मिथिलावासियों पर आपने विचार किया। हमारी जनकपुरी में कब से करता है कि राम आएंगे, सिया का विवाह, सभी प्रतीक्षा कर। आप आए, आपने मेरा वर्ण किया, इसे सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, हम युगल सरकार का दर्शन मिथिलावासियों ने कर लिया। हे प्रभु, मिथिलावासी अब हम दोनों को कि जो इस युगल स्वरूप का इन्होंने दर्शन कर लिया है, अब इस दर्शन को अपनी आंखों से बोझ नहीं होने देना चाहिए। वो तो वहां द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर मिथिलावासी नित्य प्रति इस द्वार पर हम दोनों युगल सरकार का दर्शन करके चलेगा। वो तो प्रतीक्षा में भोजन छोड़ रहे हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए सभी पावरे हुए हैं। एक कभी कनिक विचार, मेरा प्रश्न यह नहीं कि मिथिला में रहूं या अयोध्या में रहूं, मैं आपके साथ कहीं भी रहने को तैयार हूं। मेरा प्रश्न यह है, यदि हम अयोध्या चल पड़े तो मिथिला वीरान हो जाएगी। मिथिला में कोई भी जीवित नहीं बचेगा प्रभु, क्योंकि सभी अपना प्राण हम सबके साथ भेज देंगे। किशोरी क्या करूं, हंसते थे। तुम्हारी बातें भी बड़ी सही है। अयोध्यावासी तो नित्य एक भाव है, एक आशा है कि मैं आऊंगा, युगल रूप में दर्शन दूंगा, वो जीवित है। लेकिन यहाँ तो सच इनके प्रेम में तो